अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब, आज से इंशाअल्लाह यूट्यूब कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। और इस कोर्स में इंशाअल्लाह आपको यूट्यूब के चैनल बनाने से लेकर आखिर तक मुकम्मल जो है गाइडेंस दी जाएगी, मुकम्मल आपको रहनुमाई दी जाएगी और मुकम्मल तरीका बताया जाएगा कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे जो है वो आगे चला सकते हैं और कैसे फिर उसकी मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं और चैनल की वीडियोस जो होती हैं उनकी क्या क्या राज होते हैं, उनको मतलब कह लें कि उनकी एसईओ के हवाले से या उनको मशहूर करने के हवाले से, वायरल करने के हवाले से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के हवाले से इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें चंद एक वीडियोज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। और अपने यूं समझ ले कि अपना जो 4-5 साल का जो तजर्बा है वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये सारा आप वीडियोस देखें। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि मुझे इस चीज़ का पता है और ये वीडियोस मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास फलां वीडियो मुझे देखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। बल्कि इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जितने भी इसके पार्ट हों। ये यूट्यूब की आज पहली वीडियो है, मुझे नहीं पता कि कितनी वीडियोस बनेंगी ये, तो आप सारी देखें और मुकम्मल देखें। उसमें आपको बाज़ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज जो पहली वीडियो है, इस पहली वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे बड़ा जो मसला होता है हर बंदे के लिए वो ये होता है कि मैं यूट्यूब चैनल जो है बनाने का इतना मसला नहीं होता। यूट्यूब चैनल बनाना कोई इतना मसला नहीं है। हर बंदे के लिए जो ज़्यादातर मसला जो होता है वो ये होता है कि मैं किस मौजू पर, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे समझ नहीं आती किस मौजू पे मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको समझाऊंगा कि आप किस मौजू पर वीडियोज़ बनाएं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाज़ लोगों को ये भी शुबा है कि आया यूट्यूब से वाक़ईतन आमदन होती है या नहीं। देखिए, यूट्यूब से दो तरह की आमदन होती है, दो नहीं बल्कि 3 तरह की मैं कहूँगा जो ज़्यादातर मशहूर है। वैसे तो बहुत सारी तरीके हैं यूट्यूब से अर्निंग करने के, लेकिन 3 जो हैं वो मशहूर तरीके हैं। और उनमें से पहला एक तो ये है कि यूट्यूब खुद हमें जो है वो कमाई देता है। हम जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं उस पर एड चलते हैं। जो एड चलता है तो यूट्यूब चूंकि गूगल का ही हिस्सा है, तो गूगल वालों को जो कंपनियां एड देती हैं तो उसके जितने पैसे होते हैं उसमें से 40% यानी 100 में से 40 रुपये यूट्यूब अपने पास रखता है और 60 रुपये जो होते हैं वो यूट्यूब वीडियोज़ जो बनाने वाले होते हैं, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको देता है। यानी ज़्यादा पैसे वो यूट्यूबर्स को देता है और थोड़े पैसे अपने पास रखता है। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया यूट्यूब से अर्निंग करने का, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये अर्निंग जो है बहुत थोड़ी है, इतनी कोई ख़ास अर्निंग नहीं है। इससे बढ़कर जो यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग होती है, इससे बढ़कर वो अर्निंग ये वाली है कि आप अपनी यूट्यूब से पैसे ना कमाएं, गूगल से पैसे ना कमाएं या अपनी वीडियोस से को जो है उससे पैसे ना कमाएं, बल्कि वीडियोस के जरिए पैसे कमाएं, यूट्यूब के जरिए पैसे कमाएं। गूगल को और यूट्यूब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसके जरिए पैसे कमाएं। इसमें देखें थोड़ा सा फर्क है, एक है यूट्यूब से पैसे कमाना और एक है यूट्यूब के जरिए पैसे कमाना। ठीक है, इसमें दोनों चीजों में फर्क है। एक है वीडियोस से पैसे कमाना और एक है वीडियोस के जरिए पैसे कमाना। इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क मैं आपको बताता हूँ। फर्क ये है कि यूट्यूब से पैसे कमाना और वीडियो से पैसे कमाना तो वही होगा जो मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब पर एड चलेंगे आपकी वीडियोस पर, उसमें से 40 रुपये यूट्यूब अपने पास रखेगा, 60 रुपये आपको दे देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया यूट्यूब से या आपकी वीडियो से पैसे कमाना, और एक है यूट्यूब के जरिए पैसे कमाना या अपनी वीडियोज के जरिए पैसे कमाना। ये क्या चीज है? ये दरअसल ये चीज है कि आप YouTube को बतौर टूल के इस्तेमाल करते हुए या अपनी वीडियोस को बतौर टूल के इस्तेमाल करते हुए इसके जरिए आप अपने कारोबार को प्रमोट करते हैं, आप अपनी
तजर्बे को, आप अपनी सलाहियत को, आप अपनी काबिलियत को, इन चीज़ों को जो है वो करते हैं और इसके ज़रिए आपकी शोहरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके कारोबार के बारे में पता चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी सलाहियत के बारे में पता चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी काबिलियत के बारे में, आपके हुनर के बारे में पता चलता है और वो लोग हज़ारों की तादाद में फिर आपसे वाकिफ़ होते हैं, आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं, आपसे लोग राब्ता करते हैं और उस ज़रिए से जो अर्निंग होती है वो इस अर्निंग से जो गूगल हमें देता है, यूट्यूब देता है, उससे ज्यादा है। ठीक है ना? तो आप जब भी चैनल बनाएं तो इस यानी सोच से आप चैनल बनाएं, ये ना सोचें कि मैं YouTube से कमाऊंगा या गूगल से कमाऊंगा, मेरी वीडियोस पर ऐड चलेंगे। नहीं, ये बिल्कुल छोटी सी अर्निंग है, ये कुछ भी नहीं है। असल अर्निंग ये है कि आप YouTube को इस्तेमाल करते हुए और अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को, अपनी सलाहियतों को, आपका जो भी लाइन है, जो भी शोबा है, उसको प्रमोट करें और उसके जरिए से आपके तल्लुकात बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंचेगा और उस जरिए से आपको जो आमदन होगी, असल आमदन ये वाली है। एक तीसरा तरीका भी है YouTube से पैसे कमाने का, लेकिन वो फौरी तौर पर नहीं होता। वो ये है कि जब आपका चैनल अच्छा खासा मशहूर हो जाता है और बहुत ज़्यादा हज़ारों और लाखों की तादाद में आपके व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो आपसे रब्ता करती हैं और कहती हैं कि आप अपनी वीडियोस में हमारी चीज़ों को प्रमोट करें और इस तरह वो कंपनियां अपनी प्रोडक्ट भी आपको फ्री में गिफ्ट देती हैं और इसके अलावा पैसे भी आपको देती हैं। लेकिन ये बात का काम है, ये इसको भी आप रहने दें, पहली चीज को भी आप रहने दें और इस तीसरी चीज को भी रहने दें। दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई है वो चीज अपने जहन में रखते हुए आप काम शुरू करें। ठीक है? अब काम कैसे शुरू करना है आपने? काम ऐसे शुरू करना है आपने कि देखें, आपकी दो हालतों में से एक हालत होगी, या तो आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे होंगे, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, चाहे आपकी अपना कोई कारोबार है, आपकी दुकान है, आप कोई हुनरमंद हैं, मसलन आप वेल्डिंग का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, हत्ता कि आप अगर रेहड़ी लगाते हैं, हत्ता कि अगर आप गधा रेहड़ी चलाते हैं, तो फिर भी यकीन करें कि आप अपनी इस YouTube का इस्तेमाल करते हुए उस रेहड़ी जो लगाने का आपका कारोबार है उसको आप इतना प्रमोट कर सकते हैं कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है ना? अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आप जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, जाती कारोबार है, बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेल्डिंग है, हाँ जी, किताबों की दुकान है, परचून की दुकान है, किस सेलमैन है, कहीं पर भी किसी होटल पे काम करते हैं या अपना है, जो भी, आपने करना यह है कि आपके पास मोबाइल है, आपने अपने उस काम की एक वीडियो रोज रिकॉर्ड कर देती है। ठीक है? देखें हम कितना काम करते हैं दिन में, कम से कम 12 घंटे तो करते ही है ना। दफ्तर में जाते हैं, दुकान है, जहां पर भी आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो काम करते हैं, तो 8, 10, 12 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना? मसलन आप वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, मिसाल देता हूं आपको, तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो दूसरे बंदे काम कर रहे हैं, आपका शागिर्द है या जो भी, उसे आपने मोबाइल पकड़ा देना है और वो 8-10 घंटे जो काम करते हैं उसमें से सिर्फ 5 मिनट की आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जब आप कोई खास चीज बना रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड कर दें। ठीक है? इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आपकी दुकान है, जो भी काम करते हैं, उसकी आप 5 मिनट की रोजाना वीडियो बनाकर अपलोड करें और साथ अपना नंबर दे दें और साथ अपना एड्रेस बता दें कि फलां जगह पर। तो देखें कुछ ही अरसे के बाद, 1-2 महीने के बाद, आपका ये कारोबार, जो भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, इतना चलना शुरू हो जाएगा, चूंकि उसकी अच्छी खासी प्रमोट हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा, कि आप इस बात को भूल जाएंगे कि मुझे गूगल कितने देता है और YouTube कितने पैसे देता है। उससे कहीं ज्यादा आपकी अर्निंग इस तरह शुरू हो जाएगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, वैसे तो मिसालें बहुत सारी हैं। हकीम मोहम्मद इकबाल साहब का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इतने मशहूर हकीम हैं, लेकिन वो एक ऐसे इलाके में थे, एक ऐसी जगह पर कि जहां पर दूर दराज इलाका, देहाती इलाका, चुलिस्तान, और बिल्कुल जहां पर कोई सहूलियात नहीं है, कोई शहरी जिंदगी वाले वहां पर वो नहीं है, और 30 साल उनको गुजर गए हिकमत का काम करते हुए, लेकिन उन्हें चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस वक्त उनकी वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड करना शुरू की, तो उनकी इतनी शोहरत हुई कि पूरी दुनिया में उनकी शोहरत हो गई, और पूरी दुनिया से क्या अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इंडिया, सऊदी अरब, अरब ममालिक, दुनिया के ऐसे ऐसे मुल्कों से इनको कॉलें आई और ऐसे ऐसे लोगों ने उनसे रब्ता किया, हत्ता कि और तो छोड़ें, उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में दूर दूर लोग
شہروں سے، بلوچستان سے، یعنی 20-20 گھنٹے لوگ سفر کر کے ان کے پاس آئے دوائی لینے کے لیے. کس وجہ سے؟ کہ ان کی ویڈیوز جب یوٹیوب، حالانکہ 20-25 سال سے وہ حکمت کا کام کر رہے تھے لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. تو اصل ارننگ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہوئے اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ ریڈی بھی لگاتے ہیں نا تو آپ اس کی بھی ویڈیو بنائیں. مثلا آپ فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں تو آپ ویڈیو بنائیں. جب آپ صبح جاتے ہیں سبزی منڈی جاتے ہیں وہاں سے خریداری کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنائیں کہ کس طرح خریداری کی جاتی ہے، بولی میں کس طرح جو ہے وہ شریک ہوا جاتا ہے، کس طرح اچھا پھل جو ہے وہ اچھا پھل یا اچھی سبزی جو ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، اور کس طرح ڈیلنگ کی جاتی ہے، اور کس طرح وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں، اور کس طرح پھر ہم بیچتے ہیں، اور کس طرح پھر اس کو ریڈی پہ سجانا ہوتا ہے. یہ یعنی میں آپ کو معمولی باتیں بتا رہا ہوں. اس طریقے سے آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر اگر آپ ایسی شخصیت ہیں یا ایسے آدمی ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس خود کوئی صلاحیت نہیں، کوئی ہنر نہیں ہے، تو پھر بھی ایک حل ہے. پھر کیا ہے؟ پھر بھی آپ اپنا موبائل نکالیں اور آپ باہر نکل جائیں. دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی ویڈیو بنا کر چڑھائیں. مثلا آپ کسی ہوٹل پر چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں مشہور ہے آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں اس کی چائے اچھی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یار وہ فلاں، جیسے ہوتا ہے نا ہم چائے پینی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں ہوٹل پہ جاتے ہیں وہاں پر اس کی چائے اچھی ہوتی ہے، تو وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر جس وقت وہ چائے بنا رہا ہو تو وہ 5 منٹ کی آپ اس کی ویڈیو بنا دیں، بنا کر اپلوڈ کر دیں کہ یہ بڑی اچھی چائے ہوتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چائے بناتے ہیں. تو اس کو بھی بتا دیں کہ جی ہم آپ کی ریکارڈنگ کرنے لگے ہیں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چائے بنائے گا اور اس کی آپ ریکارڈنگ ویڈیو بنا کر چڑھا دیں. دوسرے دن آپ کسی بریانی والے کے پاس چلے جائیں اور دیکھیں جی اس کی بریانی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کی ویڈیو بنا لیں کہ یہ اس کی بریانی بڑی اچھی، وہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کی بھی مشہوری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا بھی کام چلتا رہے گا. اور اس طرح کرتے کرتے جب آپ اچھی خاصی ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے آپ کا چینل بھی چل جائے گا اور پھر یوٹیوب کے ذریعے آپ کو ارننگ ہونا بھی شروع ہو جائے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بھی شعبہ ہے، آپ ٹیچر ہیں، آپ کا اسکول کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا کپڑے کے مارکیٹ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا جس بھی شعبے سے تعلق ہے، یعنی تعلق سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس شعبے کے بارے میں پتہ ہے لیکن آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس شعبے سے متعلقہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں، ان کے انٹرویوز کریں، ان سے پوچھیں. مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ہر شعبے کے لوگوں نے اپنے اپنے چینل بنائے. مثلا وکیل ہیں تو وکیلوں نے چینل بنایا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا دن عدالتوں کی خبریں دیتے رہتے ہیں، آج عدالت میں یہ ہوا، فلاں کیس ہوا، یہ ہوا، فلاں وکیل نے یہ کہا، فلاں وکیل نے، چونکہ وہ خود وکیل ہے ان کو پتہ ہے وکیلوں کی باتوں کا، اس لیے وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں. تو آپ کو بھی ظاہر بات ہے آپ بالکل ایسے بھی نہیں ہوگے نا کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، کسی نہ کسی چیز کا تو آپ کو پتہ ہوگا نا، کوئی نہ کوئی شعبہ تو ایسا ہوگا جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہے، تو آپ اسی شعبے کے، مثلا آپ کو اسکول کے بارے میں علم ہے، اسکولوں کا تجربہ ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں؟ آپ اسکولوں کو وزٹ کریں. آج ایک اسکول میں چلے جائیں، اس کے پرنسپل سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کس طرح کا نصاب پڑھاتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ آپ کے اسکول میں کتنے بچے ہیں، بچوں کی تربیت آپ کیسے کرتے ہیں، ان کے آپ اسکول کیسے چلاتے ہیں، تو اس سے ان سے آئیڈیاز لیں اور اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیں. دوسرے دن کسی دوسرے اسکول کے پاس چلے جائیں، تیسرے چوتھے دن وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے اسکول کی مشہوری ہو رہی ہے، ویڈیو بن کے یوٹیوب پہ چڑھے گی اور آپ کا بھی کام چلے گا، ان کا بھی کام چلے گا. یعنی یہ اس اعتبار سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف لوگوں کو تھوڑی سی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے اور میں نے آپ کو اچھی خاصی گائیڈنس اور رہنمائی دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کریں، اور کوئی بات مزید اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اگر وہ تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہوئی تو اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کر بھی آپ کو سمجھا دوں گا. تو اس ویڈیو کو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. اب اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ ہم چینل بنانا سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کو کیسے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.